आ रहा है कि कैबिनेट की बैठक पूरी हो चुकी है। दोपहर 3 बजे दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज के दिन तो नजरें रहेंगी अब ऑटो एंसिलरी कंपनियों पर, ऑफ कोर्स बैंकिंग स्टॉक्स पर, और कुछ उम्मीद ये भी थी कि शायद टेलीकॉम वाला पैकेज भी आता हुआ नजर आए। तो डिटेल्स आपके लिए लेकर आएंगे। वसीम इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, लक्ष्मण रॉय भी इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, और हमेशा की तरह मुझे उम्मीद है कि कुछ आपके लिए एक्सक्लूसिव इनपुट्स अब आएंगे। लेकिन स्टॉक्स आपको दिखा देते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर साहब, अगर लक्ष्मण जुड़ गए हैं। अच्छा, लक्ष्मण हमारे साथ है। लक्ष्मण, कैबिनेट की बैठक पूरी हो चुकी है, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, क्या पकड़ा है आपने अब तक? जी बिल्कुल, अब तक की सबसे ब्रेकिंग खबर ये आ रही है कि टेलीकॉम पैकेज को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जी हां, टेलीकॉम पैकेज जिसका पिछले कैबिनेट एजेंडे में शामिल किया गया था लेकिन कुछ वजहों से टल गया था, उसको कैबिनेट ने अभी कुछ देर पहले जो कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है उसमें टेलीकॉम पैकेज को मंजूरी दे दी गई है। ये जो टेलीकॉम पैकेज है उसमें जो मंजूरी दी गई है, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात कि एजीआर पेमेंट पर टेलीकॉम कंपनियों को राहत मिलेगी। इसका फायदा ये होगा कि जो कंपनियां वित्तीय रूप से थोड़ी सी कमजोर स्थिति में थी, दबाव में थी, उनको फायदा होगा। दूसरा जो प्रस्ताव था वो ये था कि सरकारी कंपनियों की देनदारी को इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा, ये भी प्रस्ताव था। तो ये भी यहाँ पे जो है एक प्रस्ताव था जिस पर माना जा रहा है कैबिनेट में इस प्रस्ताव को ही मंजूरी दे दी गई है। 4 साल के लिए कंपनियों को एजीआर की रकम नहीं चुकानी होगी, ये भी एक प्रस्ताव था जिसको मंजूरी मिलने की संभावना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टेलीकॉम पैकेज को मंजूरी दे दी गई है, और यही वजह है कि 3 बजे इसकी औपचारिक जानकारी दी जाएगी। जब 3 बजे यहाँ पे आपको टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जब औपचारिक जानकारी आपको 3 बजे मिलेगी टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से कि टेलीकॉम सेक्टर में राहत पैकेज को मंजूरी दे दी गई है। और बता दूं कि सबसे पहले केंद्रीय सिवाज ने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि टेलीकॉम पैकेज कैबिनेट में जा चुका है और इसको कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है, और अब इस बार कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है टेलीकॉम राहत पैकेज को। वोडाफोन का स्टॉक इस समय लक्ष्मण 4% भाग चुका है। 4% की तेजी एयरटेल में भी देखने को मिली है। ये वो 2 बड़े ट्रेड्स हैं। इंडस टावर आपकी स्क्रीन पर आएगा जहां पर भी इस खबर के चलते तेजी देखने को मिलेगी। टेलीकॉम सेक्टर के राहत पैकेज को मंजूरी मिल गई है। पिछले हफ्ते से हम कह रहे हैं कि देखिए कैबिनेट इस पर अपनी मोहर लगाएगा, और वो आज हो चुका है। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर कैबिनेट से जुड़ी हुई इस समय आप ही की स्क्रीन पर ब्रेक हो रही है, और वो स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। लक्ष्मण, अगर और डिटेल में ये बता सके, एजीआर पेमेंट को लेकर क्या कुछ राहत मिलेगी? क्योंकि एजीआर का ही मसला था जहां पर सबसे ज्यादा दर्द देखने को मिला, उसी चक्कर में वोडाफोन का यह हाल हो चुका है। उम्मीद यही थी कि टेलीकॉम एक्टिविटी बेस्ड रेवेन्यू को क्लैरिफाई किया जाए एजीआर पेमेंट के लिए, क्या वो हो गया है? देखिए, यहाँ पे दरअसल जो टेलीकॉम मंत्रालय में जिस तरीके से कैबिनेट के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा था, टेलीकॉम कंपनियों से बातचीत की जा रही थी और वित्त मंत्रालय से सलाह मशविरा किया गया था, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो यही था एजीआर को लेकर, जिसका जिक्र आपने अभी किया है कि एजीआर के मामले में कुछ कंपनियों को राहत दी जाए। इसमें यह है कि 4 साल तक के लिए एजीआर के लिए कंपनियों को 4 साल के लिए कंपनियों को एजीआर की रकम ना चुकानी जाए, इस बात की राहत दी जाए। इस पर काफी हद तक विचार हुआ था और काफी हद तक सहमति बन गई थी। तो समझा जा रहा है कैबिनेट में इस प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर जो वित्तीय दबाव था वो सबसे ज्यादा दबाव इस बात को लेकर था कि एजीआर पेमेंट में उनको दिक्कत हो रही है और भारी भरकम रकम यहाँ पे बकाया है। तो एजीआर पेमेंट को लेकर के जो है ये आपको एक बड़ी राहत आज टेलीकॉम पैकेज में मिलती हुई दिख रही है कैबिनेट से। लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिए, आई एम श्योर आपके हाथ कुछ और डिटेल्स आएंगे, मैं वापस आपके पास आऊंगी। स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट एक टेलीकॉम एक्सपर्ट को भी हम डायल इन करने की कोशिश करेंगे कि 4 साल की मोहलत मिल रही है, आप कह सकते हैं 4 साल का मॉरिटोरियम दिया जा रहा है इनको पेमेंट्स को लेकर। साथ ही साथ कन्वर्जन टू इक्विटी का भी विकल्प यहां पर निकल कर आया है। ड्यू डेट्स थोड़ी सी शिफ्ट होंगी, अलग अलग किश्तों में दरअसल इन कंपनियों को शायद यहां पर अपनी पेमेंट चुकाने का मौका मिलेगा। और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज के लिए कैबिनेट ने क्या कहा है उस पर भी नजरें होंगी। लेकिन ये स्टॉक्स रेडार पर रखिए। 700 के पार निकला भारती एयरटेल आज ही, और 729 के लेवल्स आ चुके हैं। गाबा साहब, फटाफट ट्रेड दीजिए। भारती 5% ऊपर, इंडस स्टार भी देखिए, दोनों पर इस समय एक व्यू दीजिए। बिल्कुल, बस भारती एयरटेल में एक बहुत ही बढ़िया अपमूव है, इसका मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अब 700 मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया। किसी को आज खरीदना है खरीद लीजिए, अभी 715 का स्टॉप लॉस लगाइए, 750 देखेंगे भारती में। और इंडस टावर की बात करें तो मैंने ये स्टॉक पिछले दिनों दिया था और इसका भी बहुत ही बढ़िया अपमूव है। स्टॉप होगा करीब 245 इंडस टावर में, ये 250 पार कर चुका है, 270 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल दोनों ही अच्छे हैं।
दोनों ही ट्रेड्स इस समय बढ़िया दिख रहे हैं। भारती 730 हो चुका, इंडस टावर गाबा साहब कह रहे हैं 270 तक जाएगा। अच्छा, वो ट्रेडर्स के लिए वोडाफोन पर कोई व्यू है क्या गाबा साहब? कई लोगों के पास है ये स्टॉक। है तो होल्ड कीजिए। 8 रुपीज 50 पैसे का स्टॉप लगाइए, शायद 10 पार कर लेगा। यहाँ पर ट्रेंड तो फिलहाल नजर आती है। तो 8 रुपए के आसपास जो कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है आइडिया में, तो होल्ड कर सकते हैं वोडाफोन आइडिया। फोन आइडिया अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, क्योंकि बड़ा रिलीफ है। देखते हैं यहाँ से स्टॉक में आगे कितनी और रिकवरी देखने को मिलती है, और डिटेल्स निकल कर आएंगे जरूर कि कितनी बड़ी राहत फाइनली मिलेगी वोडाफोन को। लेकिन याद रखिएगा, इन सभी कंपनियों को बड़ी किस्त चुकानी है और थोड़ा सा टाइम मिल रहा है। 4 साल में दरअसल लक्ष्मण जो कह रहे हैं मॉरेटोरियम दिया जाएगा। लक्ष्मण, टेलीकॉम की बात पक्की हुई, स्टॉक्स ने रिएक्ट कर दिया। क्या ऑटो पीएलआई पर भी आपने कुछ